मूर्छा आई लक्ष्मण को, तो हनुमान संजीवनी लेने के लिए चले। इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान के साथ हो, चीन के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, ऐसा होना चाहिए जैसा इस कथा में सुनाया गया। इतना शक्तिशाली व्यक्ति इतना कष्ट में है लेकिन कितना विनम्र है, ऐसे डिप्लोमेट को होना चाहिए। हनुमान कहते हैं सूर्य से, हे सूरज इतना याद रहे, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। जिसने राम के अलावा किसी को भगवान नहीं माना, डिप्लोमेसी की हद देखिए, हनुमान की विद्वत्ता देखिए, और मूर्ख कहते हैं कि हनुमान तो भगवान ही नहीं थे। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। हनुमान पर गर्व करने योग्य सब बातें हैं। वे पंच तत्वों में से एक पवन के बेटे हैं। वे पंच कन्याओं में से पूजित माता अंजनी के पुत्र हैं। वे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान से विभूषित हैं। वे भगवान शंकर के रुद्रावतार हैं। वे सुग्रीव जैसे महारथी के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनसे कोई भी पूछता है कि आप कौन हैं, सारी क्वालिटी बचाने के बाद अंत में यही है कि मैं भारत के लिए काम करता हूं, मैं राम के लिए काम करता हूं। माता सीता भी पूछती है कि तू कौन है, कहां से आया है, तो ये नहीं कहते वेल यू नो माय मदर, नो। एक ही पंक्ति का विजिटिंग कार्ड है, राम दूत में मात जान। माता मेरा परिचय इतना है कि मैं राम का दूत हूं। जिस दिन यह परिचय 140 करोड़ लोगों का हो जाएगा कि मैं भारत के लिए काम करता हूं, उस दिन आप विश्वगुरु स्वयं ही बन जाएंगे, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं इस जाति के लिए काम करता हूं, मैं इस धर्म के लिए काम करता हूं, मैं इस संप्रदाय के लिए काम करता हूं, तो करते रहो, भारत कहां है। ज्ञान ने शांति को पाने के लिए छलांग लगाई। देखो कहानी सुनो, हनुमान ज्ञान है, सीता शांति है, और ईश्वर कौन है, भक्ति कौन है, स्वयं राघवेंद्र। उनके चरणों में समर्पित। छलांग लगाई, तो छलांग कैसे लगेगी, इस अज्ञात में कैसे छलांग लगेगी। इसके लिए आपको पृथ्वी के आकर्षण से उठना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी से छलांग नहीं लगाई, एक भूधर के ऊपर चढ़े और उस भूधर के ऊपर से छलांग लगाई। इस कहानी का प्रतीक शास्त्र है। जब आप यात्रा करोगे शांति पाने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सोना चांदी उपलब्धि। क्या मिला, मैनाक, सोने का पर्वत। लेकिन अगर छलांग अच्छी हो, शांति की कामना अच्छी हो, तो आकर्षण छुट जाते हैं। जो आकर्षण पहली मारुति कार लेते समय, चलाते समय था, वो 15वीं 20वीं गाड़ी में नहीं है। पहली गाड़ी पर खरोंच लगी थी तो गाड़ी पर नहीं लगी थी, यहां लगी थी। अब गाड़ी ठुकती है तो सबसे पहले पूछते हैं आगे वाले से, तुम्हें तो नहीं लगी। फोन करता है ड्राइवर के साथ, गाड़ी ठुक गई, दीदी के साथ जा रहा था, तो पहली बात क्या पूछते, तू ठीक है, दीदी ठीक है, गाड़ी वहीं छोड़ो, किसी को बता दो, चले आओ। क्यों? क्योंकि इस आकर्षण से उठ गए, मैनाक से ऊपर उठ गए। अब रास्ते में दूसरा आकर्षण मिला, सुरसा। सुरसा क्या है? ये वो आकर्षण है जो सबके मन में, मेरे में भी और आपके में भी, इससे कोई नहीं बचता। इससे बच गए तो शांति मिलेगी। सुरसा की क्या क्वालिटी है कि जितना फैलाओ उतनी फैल जाती है, मुंह फैल जाता है। यह है फेम, प्रसिद्धि, मान्यता। पद्मश्री मिल जाए, मिल गई, पद्म भूषण मिल जाए, मिल गया, अब विभूषण मिल जाए, मिल गया, अब भारत रत्न दे दो, मिल गया, अब नोबेल दे दो, मर गए, इसके बाद भी मरणोपरांत कुछ दे दो। ये लिप्सा, यश मिल जाए। इससे बचने का क्या तरीका है? हनुमान ने तरीका अपनाया। जितनी ये यश की लिप्सा बढ़ती चले, उतने ही छोटे हो जाओ और इसके मुंह में से जाके बाहर निकलो। हमको लगता है ये गाड़ी नहीं बची तो क्या होगा, घर नहीं बचा तो क्या होगा, कपड़े ऐसे करें, क्या करें। तुम इंतजाम करते हो,
मेरा मित्र था पवन, अब दिवंगत हो गया, उसका एक शेर है, एक बात सिखाई हमें आंखों की नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। अगली बात देखना धनी लोगों, कला सागर के समृद्ध लोगों, के चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक, चिड़िया चुग रही थी चौंच से, चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। उसने कहा देने वाला तो इसकी चोंच में दे रहा है, क्यों परेशान होता है। ये यात्रा देखो आप, आखिर में कौन मिली? लंकिनी। लंकिनी कौन है? जिसे पता था कि जब मेरे को एक बंदर थप्पड़ मारेगा तो लंका का नाश होगा, इसलिए उसको थप्पड़ मारा, उसे मारा नहीं। क्योंकि अगर किसी का ज्ञान विस्मृत हो गया हो तो थप्पड़ मार के याद दिला दो, उसे मारना नहीं। और जब पहुंचे हैं हनुमान तो क्या कहा है कि पूरी लंका सोई हुई है। किसमें सोई हुई है? मोह की निद्रा में, माया में सोई हुई है। मायापति रहता है वहां, और इस मायापति के यहां हनुमान के पहुंचने पर केवल एक ही व्यक्ति जागा हुआ है। कौन? ताही समय विभीषण जागा। जो इस माया में भी जागता रहेगा उसे हनुमान भी उपलब्ध हो जाएंगे और राम भी उपलब्ध हो जाएंगे। और कपि सज्जन चीन्हा, राम का नाम सुनकर कपि ने सोचा सज्जन बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि तुम राम से मिलो, तुम राम के भक्त हो। उसने कहा तुम कौन हो? तो अपना परिचय फिर नहीं दिया कि मैं उनका डेपुटेशन पे आया हूं, आई एम द एम्बेसडर, यू नो। उन्होंने कहा हम तो बंदर है, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। हमारा तो कोई नाम ले ले, चेहरा देख ले तो उसे खाना भी नहीं मिलता, हम तो बंदर हैं, भगवान ने भेज दिए, काम बड़ा दे दिया है। इसलिए देखिए, भगवान सबके संकट हरते हैं, भगवान का संकट हनुमान हरते हैं, यही तो प्रतीक है। इसलिए जब मूर्छा आई लक्ष्मण को, तो हनुमान संजीवनी लेने के लिए चले। आसमान में सूर्य निकला हुआ था। आप पूछेंगे रात के समय गए तो सूर्य कैसे निकला हुआ था? सूर्य तो डूब गया था। सूर्य कभी डूबता नहीं है, सूर्य तो 24 घंटे निकला रहता है। हमारी मां पृथ्वी हमें गोदी में लेकर हमारे पिता सूर्य से पीठ कर लेती है। मां को कुछ कह नहीं सकते तो बाप को दोष देते हैं कि तू छिप गया है। हमारी आदत है कि मां के बारे में कुछ नहीं कहते, तो सूर्य से बात करते हैं हनुमान। ये 8 पंक्ति सुनिए। इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान के साथ हो, चीन के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, ऐसा होना चाहिए जैसा इस कथा में सुनाया गया। इतना शक्तिशाली व्यक्ति इतना कष्ट में है लेकिन कितना विनम्र है, ऐसे डिप्लोमेट को होना चाहिए। हनुमान कहते हैं सूर्य से, हे सूरज इतना याद रहे, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। क्योंकि लक्ष्मण भी सूर्यवंशी है, तो सबसे पहले तो रिलेशन स्थापित करते हैं कि हमारा आपका तो पुराना रिलेशन है। कल ही मुझे एलोरा की गुफा में ईरान के लोग मिल गए। गाइड ने परिचय कराया, हिंदुस्तान के बड़े सेलिब्रिटी हैं और ये ईरान के लोग हैं। उनके गाइड ने कहा, उनका गाइड फोटो खिंचवाना चाहता था। मैंने उससे बड़ी अच्छी बातें की। मैंने कहा ईरान इज अ वंडरफुल कंट्री, वी गाइज आर वेरी फैन ऑफ यू, वी हैव हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। हमारे व्याकरणाचार्य आपके यहां से आए थे, हमारी एक रानी आपके यहां से। मैंने सबके नाम, वो खुश हो गया। यही काम है, क्योंकि उस समय में कुमार विश्वास नहीं था, एक विदेशी देश के मेहमान के साथ भारत का प्रतिनिधि था। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। जिसने राम के अलावा किसी को भगवान नहीं माना, डिप्लोमेसी की हद देखिए, हनुमान की विद्वत्ता देखिए, और मूर्ख कहते हैं कि हनुमान तो भगवान ही नहीं थे। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। अभी तक तो काम चला रहे हैं कि आपका रिलेशन है, आप देख लेना, मेरा कुछ नहीं है, खानदान आपका है, आशा है। फिर कहते हैं मैं आशा करता हूं। आशा है, स्वल्प प्रार्थना है, जरा सी प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्द्र निहारोगे।
6 पंक्ति की विनम्रता के बाद 2 पंक्ति धीमे से हनुमान कहते हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। और धमकी देखिए, डिप्लोमेसी देखिए, और इस कहानी पर न्यौछावर हो जाइए। अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा।